हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस अगर हमको इंटीग्रेशन का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दे रखा, फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से दे रखा, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बोला था कि थोड़ा हम ट्रिक एंड टेक्निक्स पे बात करेंगे, तो आज हम उसी के लिए वीडियो लेके आएंगे। आज हम इस फंक्शन के ऊपर एक एग्जाम्पल लगाएंगे, देन उसके बाद इसी की जैसा हमारे पास और भी फंक्शन है उसके ऊपर भी एग्जाम्पल लगाएंगे। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो जैसा कि टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए हम अपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि ये फॉर्मेट हमारा कुछ इसी तरीके दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास एग्जाम्पल में और 7 प्रॉपर्टी में एक्सरसाइज 7.4 में दे रखा था ए कॉमन करना है। ये तो कॉमन सी बात है, पहले वाले लेटर में से, पहले वाले टर्म में से हम क्या करेंगे, ए को ही कॉमन करेंगे। तो वही काम यहाँ पे हम करेंगे, यानी कि ये हमको दे रखा है 9x² प्लस 6x प्लस का 5 दे रखा है। ठीक है, तो 9 यहां से हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, x² प्लस 6x डिवाइड बाई ये हो जाएगा 9 प्लस 5 बाई ये हो जाएगा 9। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9 एज इट इज x² प्लस 2x डिवाइड बाई 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 बाई ये हो जाएगा 9। होप्सो कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हमको क्या करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अभी तो थोड़ी सी ट्रिक हम लगाएंगे। हम क्या करेंगे, 9 को एज इट इज रखेंगे, इसको हमको क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। एक्स सिंगल वेरिएबल एज इट इज। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस का यूज करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस दे रखा है तो प्लस का यूज करेंगे। ऑलवेज कीप इन माइंड 2x। ठीक है, इस फंक्शन को बनाने के लिए हमको 2x को माइंड में रखना पड़ेगा। अब हर एक क्वेश्चन के लिए यही सेम ट्रिक लगाना है हमको। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लगा के दिखाएंगे। अगर 2x है तो 2x में हम किस चीज का मल्टीप्लाई करें ताकि ये फंक्शन मिल जाए, यानी कि 2x डिवाइड बाई हमको 3 मिल जाए। तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3। तो 1/3 इंटू 2x, वापस से 2x/3 मिल गया कि नहीं। अब हमने जिस चीज का मल्टीप्लाई किया 1/3 हम यहाँ पे लिख देंगे, तो 1/3 इसका हो जाएगा स्क्वायर। और सेम वही काम करेंगे, अगर ये प्लस में है तो हम प्लस का यूज नहीं करके माइनस का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 को हम घटाएंगे लेकिन स्क्वायर करके, तो ये हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। अब हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/9, यहाँ पे हो जाएगा 2x/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस का मिला, वापस हम इसको अपोजिट साइड में रखेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या किए, हमने बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका स्क्वायर करके हमको वापस से अपोजिट साइन यूज करना है। देन उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 5/9 हो जाएगा। होपफुली आप ये बात समझ गए होंगे। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4/9। इसको हम लिख सकते हैं 9x प्लस 1/3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मेट आ गया किसका, परफेक्ट स्क्वायर का। अब हम रिप्लेस कर देंगे ये पूरी वैल्यूज, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 को बाहर ही रखेंगे, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में हमने आपको फॉर्मूला बुक से दिखा रखा था कि फॉर्मूला हमारे पास अगर ऐसा हो 1/a² प्लस x², तो हम क्या करते हैं 1/a, यानी कि 1/a कांस्टेंट का डिवाइड हो जाएगा इनटू tan इनवर्स x/a प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस इस वाला टर्म दे रखा है, तो हमको ये टर्म बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप भी लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको t लेट कर लेते हैं, यानी कि t इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1/3, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, dx मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 एज इट इज बाहर ही होल्ड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1/t², देन ये क्या है प्लस का 2/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास dt, क्योंकि फंक्शन ऑफ dt में बदल गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9, 1/a को बाहर, यानी कि 1/में a, यानी कि 2/3 हो जाएगा। देन उसके बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स t डिवाइड बाई 2/3 प्लस c कांस्टेंट। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 1/6 tan इनवर्स 3 का मल्टीप्लाई ऊपर तो 3t डिवाइड बाई 2 प्लस c कांस्टेंट। ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। होपफुली आप ये फॉर्मेट अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए होंगे।
तो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड, जो नेक्स्ट एग्जांपल हमने कंसीडर कर रखा है, इस बार हमने क्या किया, साइन को ही चेंज कर दिया ताकि आपके माइंड में ये ना रहे कि अगर हमारे पास साइन चेंज हो जाए तो क्या करेंगे। अब वही काम यहाँ पे हम फिर से करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो दे रखा फंक्शन उसको पहले एक बार राइट डाउन कर लेते हैं, 13x माइनस 10। पहला काम वही, 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 को बाहर निकालने के लिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास 13/3 x माइनस का 10/3 हो जाएगा। अब वही काम करेंगे, यानी कि पहला टर्म एज इट इज x को x ही रखेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। देन उसका अब यहाँ हम क्या रखें, वही प्रॉब्लम होता है, वही ट्रिक अप्लाई करेंगे 2x। अब 2x में हम किसका मल्टीप्लाई करें ताकि हमको यहाँ पे 13/3x मिल जाए, ठीक है। तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप मल्टीप्लाई कर पा रहे होंगे 13 अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दे 13/6, वापस से हमको 13/2 मिल रहा है कि नहीं, सॉरी 13/3 मिल रहा है कि नहीं, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 3, वापस हमको ये चीज मिल गई। तो हम क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस ही रखेंगे, प्लस यहाँ पे हमने किसका मल्टीप्लाई किया है 13/6 का, तो यहाँ पे हम रख देंगे 13/6। जो मल्टीप्लाई किया पूरा वही रखना है, ये नहीं कि कैंसिल करके। ये एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से दे दें। ट्रिक क्या है, 2x में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमको क्या मिल जाए 13/3 मिल जाए। तो हमने किसका किया 13/6 का करेंगे तो वापस हमको 13/3 मिलेगा, क्योंकि 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हमने किस टर्म का किया 13/6 का, तो 13/6 रखेंगे। देन इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और इसी फंक्शन का अपोजिट साइन लेके, अब प्लस है ना तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस, और ये 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 36। यहाँ पे ये जो है एज इट इज हम इसको राइट डाउन कर देंगे। होप सो इतनी बात आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये हो जाएगा 13, यहाँ पे मिल जाएगा 13/6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा पूरा हमको क्या मिलेगा 289 डिवाइड बाई 36 मिलेगा। अब तो ये बात आप पूरे अपने सॉल्व कर ही पाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x प्लस 13/6 का स्क्वायर, देन इसका हो जाएगा 17/6 का होल स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला रिलेट कर पा रहे होंगे इन दी प्रीवियस लेक्चर से, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होपफुली आप रिलेट कर पा रहे, तो ये पूरी बात हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो 1/3 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 में, ये हमारे पास मिल जाएगा x 13/6 का स्क्वायर माइनस का 17/6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास dx। इस पूरी वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट t इज इक्वल टू x प्लस 13/x, ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू dx हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो जैसा कि ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में, ये हमारे पास क्या मिल रहा है टी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 17/6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा dt हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये अब चेंज हो गया, ठीक है। अब हमारे पास पिछले लेक्चर में आप पहला फार्मूले को रिलेट कर पा रहे होंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से था 1 में टी स्क्वायर, यानी कि ये वेरिएबल पहले है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं कांस्टेंट का डिवाइड, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, ये हो जाएगा t माइनस ए डिवाइड बाई टी प्लस का a प्लस सी कांस्टेंट। यही फॉर्मूला सेम यहाँ डिक्टो अप्लाई करेंगे। तो 1/3, ये हमारे पास 1/2a, तो ये क्या हो जाएगा पहले इंटू करा देते हैं 1/2 इंटू a की वैल्यू क्या है 17/6 है, तो 17/6 रखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड, ये हो जाएगा हमारे पास t माइनस का 17/6 डिवाइड बाई t प्लस का 17/6, ये हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 से पूरा कैंसिल आउट, 1/17 यहाँ हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ t की वैल्यू हमने क्या लेट कर रखी है x प्लस 13/6, यहाँ पे जाएगा माइनस का 17/6 डिवाइड बाई x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस c कांस्टेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/17 लॉग ऑफ मॉड, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमारे पास 6x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4 डिवाइड बाई 6x प्लस का इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस सी कांस्टेंट। होपफुली आप ये भी एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। हमारा एग्जांपल को सॉल्व करना मेथड नहीं था, हम बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो हम किस हिसाब से कौन सा मेथड लगाएं। अगर
बिल्कुल बुक्स का डिक्टो लगाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा आपके पास कुछ थोड़ी से आइडियाज प्रोवाइड कर दी जाए ताकि इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से अप्रोच कर पाएं। तो होपफुली आपको ये दो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए। फिर भी कोई ऐसा अगर आपके पास एग्जाम्पल हो इस फंक्शन के जैसा, अगर आपको नहीं बन पा रहा है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें, हम उस कमेंट का रिप्लाई देंगे। एक्सरसाइज में और भी एग्जांपल मिलेंगे तो हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास ax प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में दिया होता है, हम क्या करते हैं उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, देन उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ax की फॉर्म में नहीं है तो उससे कोई चिंता करने की बात नहीं, यहाँ से हम वन कॉमन ले लेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर के फंक्शन को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का हमारे पास क्या है 2 है। तो यहाँ से अगर हम वन कॉमन लेंगे तो इससे कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x प्लस है तो प्लस ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा टास्क होता है, यहाँ पे हम क्या लेट करें, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे हमने क्या बोला था, ऑलवेज कीप इन माइंड 2x, यही हमारे पास ट्रिक है। तो हम क्या मल्टीप्लाई करें, 2x के अंदर वापस हमको 2 मिल जाए, यानी अगर हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस हमको 2x मिल रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ से जिस चीज का मल्टीप्लाई किया वही चीज यहाँ पे हम रख देंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर। अगर मैं मान लूं यहाँ पे हमारे पास 6x होता है तो आप इस 2x में किसका मल्टीप्लाई कर देते ताकि ये 6 बन जाता, 2 का मल्टीप्लाई कर देते। अगर यहाँ पे 8 होता तो उसी हिसाब से आप 4 का मल्टीप्लाई करते, 4 2 8, वो 8 में हमको मिल जाता। तो यहाँ पे जिस चीज का मल्टीप्लाई करते हो वो टर्म रखते, देन उसके बाद इसका स्क्वायर बनाते। अब हम अगर इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x मिलेगा। अब 1 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम इसी चीज का स्क्वायर करके बाहर रखते हैं, लेकिन साइन अपोजिट करके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, प्लस का हमारे पास क्या है 2। अब होपफुली आप ये चीज समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को इससे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये फंक्शन आया है, इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में, सॉरी वीडियो में हमने आपको बता रखा था बिल्कुल सेम फॉर्मूला। जैसे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, एक ही जगह पे 1 है, उससे कोई टेंशन की बात तो है नहीं। जिसका फॉर्मूला क्या बनता है, log ऑफ मॉड x प्लस 1 रूट ओवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको इस तरीके से फंक्शन दे रखा है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट t इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा 1, और 1 का 0 हो जाएगा तो dt इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, dx। जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, हमने इस पूरे फंक्शन को क्या माना है, t माना है, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ये हमारे पास अब फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, dt में चेंज हो जाएगा। यही फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड t प्लस रूट ओवर ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि t का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट। अब t की वैल्यू हम एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे तो log ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर देन प्लस का 1 प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो log ऑफ मॉड x प्लस 1 रूट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x प्लस 1 एज इट इज प्लस सी कांस्टेंट। इसको फाइनल सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा log मॉड ऑफ x प्लस 1 रूट ओवर ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2 प्लस सी कांस्टेंट। ये इसका फाइनल आंसर है। हमको क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई इरादा नहीं था, हमने क्या किया था, आपको इस फंक्शन को परफेक्ट स्क्वायर में बनाने के लिए हमने आपको बताने के लिए कोशिश किए थे। तो ये हमने फाइनल इसका सोल्यूशन भी कर डाला। होपफुली आपको ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना समझ में आया। मेन ये है, ये मेन है, ठीक है, क्योंकि बुक में बिल्कुल बुक के जैसा डिक्टो दिया तो वो उससे सॉल्व करके समझना थोड़ा सा टफ लगता है, तो हमने आपके लिए ये मेथड अप्लाई किया। होपफुली आप ये समझ पाए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। जो नेक्स्ट एग्जांपल हमने कंसीडर किया है, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, यानी डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को इस मेथड के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। ax प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, c यानी कि कांस्टेंट, उसके जगह पे हमको कुछ नहीं दे रखा, एक सपोज कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये हो जाएगा 5x² माइनस का यहाँ पे क्या है 2x। तो हम क्या करते थे इसमें a को बाहर निकाल लेते थे, यानी कि हम 5 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 को बाहर x² माइनस का 2x डिवाइड बाई 5। अब हमको क्या करना है, इस फंक्शन का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 को अगर हम रूट के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √5। देन उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे रूट के फंक्शन को। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x², x को एज इट इज रखेंगे, माइनस का साइन तो माइनस को एज इट इज रखेंगे। हमने ट्रिक आपको क्या बता रखा था 2x। अब हम 2x में किस चीज का मल्टीप्लाई करें कि हमको ताकि 2x/5 मिल जाए, क्या मिल जाए 2x/5 मिल जाए। यानी कि अगर हम इसमें 1/5 का मल्टीप्लाई करा देते तो 2x/5 नहीं मिल पा रहा है। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम किससे रिप्लेस कर देंगे 1/5 से, इसका स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, वेरिएबल जो एज इट इज, साइन एज इट इज, ये हमने विद ट्रिक सॉल्व किया। ठीक, ऑलवेज कीप इन माइंड 2x में जिस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे ये हमको टर्म मिलना चाहिए, और जिस चीज का मल्टीप्लाई किया वही कांस्टेंट हम यहाँ उठा के रख देंगे। अब हमको क्या करना पड़ता है, सेम इसी का डिक्टो बाहर लिखेंगे बट इसका स्क्वायर करके क्या लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 25 यहाँ पे हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब 25। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, यानी कि x² प्लस का 1 यहाँ पे हमको 25 मिला, यानी कि यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा, माइनस का रखना पड़ेगा। होपफुली आप समझ गए माइनस का हमने क्यों रखा। यहाँ इसको ओपन करेंगे, देन उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। अगर हम इसका अपोनेंट यहाँ पे रखेंगे बाहर तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, ताकि ये चीज आपस में कैंसिल होके ये फंक्शन हमको मिल पाए। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा √5 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू हम इससे रिप्लेस कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 1/√5 1 डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। होपफुली आप अगर फॉर्मूला याद कर पा रहे होंगे तो 1/√ओवर हमारे पास क्या होता है x² माइनस a²। तो फॉर्मूला क्या बनता है log ऑफ मॉड ऑफ x, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का √ओवर, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x² माइनस a² प्लस c कांस्टेंट हो जाएगा। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट t इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 1/5 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा dx मिल जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√5 इन ब्रैकेट ऑफ, ये हमारे पास क्या है 1 इस पूरे फंक्शन को हमने t माना है तो √ओवर ये हमारे पास क्या हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारे पास फंक्शन किस में है dt में हो जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ये फंक्शन हमारे फंक्शन किस में हो जाएगा dt में, क्योंकि dx बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 1/√ओवर यहाँ पे हो जाएगा 5, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या मिल जाएगा लॉग ऑफ मॉड t प्लस रूट में हमारे पास क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस t कांस्टेंट हो जाएगा। अब t की वैल्यू पूरा रिप्लेस कर देंगे, तो t को हमने क्या लेट कर रखा है, इसको एज इट इज लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ x माइनस 1/5, देन हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का साइन, इसको ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1/5 का स्क्वायर और ये हमारे पास 1/25 हो जाएगा मॉड 1 प्लस सी कांस्टेंट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा 1/√5 इन ब्रैकेट ऑफ लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1/5 प्लस, इसको ओपन करेंगे ये हमारे पास क्या मिल जाएगा x² प्लस का 1/25, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x/5 माइनस का 1/25 एज इट इज प्लस सी कांस्टेंट। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आपस में कैंसिल आउट कर देगी, देन उसके बाद हमारे पास 1/√5 ब्रैकेट हटा देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे √5 का, यानी कि 1/√5 एज इट इज हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 1/5 प्लस √ओवर ये हमारे पास क्या बन जाएगा x² माइनस 2x डिवाइड बाई 5 प्लस सी कांस्टेंट। ये इसका फाइनल आंसर है। होपफुली आप ये क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे बस आपको बस यही समझाना था कि इसका ये फैक्टर हमको कैसे बनेगा। मेन इरादा मेरा यही था कि आपको फैक्टर बनाना आना चाहिए।
यानी अगर इस फॉर्मेट में हमारा दे दे तो हम किसको उसको परफेक्ट स्क्वायर में लेके आएंगे। तो यहाँ पे लेके आने के लिए बस एक ही ट्रिक है, 2x ऑलवेज कीप इन माइंड। 2x का जो हमारे पास यहाँ पे टर्म रहेगा वहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस चीज का हम मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, उसी को उठा के डिक्टो यहाँ पे रख के स्क्वायर बना देंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारी ट्रिक क्या हो जाती है, इसको ओपन करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा हम यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कौन सा रखें, लेकिन जो रखें इसका स्क्वायर यहाँ पे रखना है। क्या रखना है, स्क्वायर रखना है। देन यहाँ पे सी वाली अगर वैल्यू दे रखी है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आप करते हुए आप अपने क्वेश्चन को फाइनल टच दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस फॉर्मेट पे आप क्वेश्चन बनाने आ गया होगा। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी बेस्ड इंटीग्रेशन आ जाए तो हम पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाली वैल्यू एंड डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को पहले इक्वेट करेंगे, एक बार डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएट करेंगे, दो कांस्टेंट हमको फाइंड करना है ए एंड बी। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। कुछ इसी तरीके से हमारे पास इंटीग्रेशन दे रखा है, पहले हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू ए, डिनोमिनेटर हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट, यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा, माइनस का 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का b। यहाँ से हम a एंड b की अगर वैल्यू अगर निकाले, जो वेरिएबल है वेरिएबल के साथ कंपेयर कराएंगे, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ कंपेयर करा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास अगर देख रहे हैं आप तो x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x a हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर आप देख पा रहे हो तो माइनस का 1/2 मिल जाएगा। अगर हम b को कंपेयर कराएं तो 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 4a और ये हो जाएगा प्लस का b। तो इसको कंपेयर कराने के बाद हमको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, ठीक। a की वैल्यू माइनस हाफ, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। हम क्या करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू इतना आ गया तो इसके इक्वल हम ये पुट कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, x प्लस 3 डिवाइड बाई रूट ओवर 5 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 3 की जगह पे पूरी वैल्यू, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, a माइनस का 4 माइनस का 2x प्लस का b डिवाइड बाई रूट ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू हमको क्या मिल गई, माइनस का हाफ मिल गया, तो हम a की जगह पे जब माइनस हाफ पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 1/2 माइनस का बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2x डिवाइड बाई रूट ओवर 5 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये dx हो जाएगा। देन यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ b की वैल्यू 1 है तो 1 रखने से कोई फायदा नहीं है, यानी कि 1 डिवाइड बाई रूट ओवर हमारे पास क्या हो गया 5 माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर dx हो गया। इस तरीके से आपके पास इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन इसका अलग आप फाइंड करके आप आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन इस प्रकार आ जाए तो आपको पहले ये पूरी चीजें फाइंड आउट करने के बाद इस फॉर्मेट में लाने के बाद इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो -1/2, इसको थोड़ा लेंथी होगा तो इसलिए हम पार्ट वाइज कर लेंगे। इसको हम I1 मान लेते हैं, यानी इंटीग्रेशन फर्स्ट का, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेकंड का हो गया। हम इसको पहले अगर फाइंड आउट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ -4 माइनस का 2x डिवाइड बाई रूट ओवर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे फंक्शन नीचे है सेम उसी का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट बैठा हुआ है, यानी कि 4 माइनस का 2x डेरिवेटिव इसका ऊपर बैठा हुआ। हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को t लेट कर लेंगे, देन उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि t इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 4x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से dt डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू लिखेंगे, ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि dt डिवाइड बाई ये पूरी वैल्यू हमने t माना है, यानी कि रूट ओवर t हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 रूट t मिल जाएगा प्लस c कांस्टेंट, यानी कि ये हमारे पास क्या दे देगा 2 रूट में हमने क्या माना है, रूट में हमने ये वाली वैल्यू 5 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास किसका आ गया, ये आ गया I1 की वैल्यू,
ठीक, ये I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहीं पर हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन हम इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, ये हो जाएगा 5 - 4x माइनस का x² dx। अब ये हमारे पास इस तरीके से दे रखा है, हमको क्या करना है, इसका पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो अगर आप परफेक्ट स्क्वायर वाला वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो में आपको जरूर से मिल जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ पे 1/√, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस का x+2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से यही चीज मिलेगी, x² + 4x माइनस का प्लस का 2x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इस तरीके से हमको मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यानी कि x+2 को हम t मान लेते हैं, तो t = x+2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास dx = क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेप सॉल्व कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस का t का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फंक्शन dt के फॉर्म में चला गया। यानी अब आप देख पा रहे हो कि ये इंटीग्रेशन किसका है, साइन इनवर्स का। तो हम यहाँ से लगा सकते हैं सीधा सीधा साइन इनवर्स x/t, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा t/3 हो जाएगा। ठीक है, x इनवर्स t/3 प्लस की कांस्टेंट t की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x + 2/3 प्लस की कांस्टेंट, यानी कि किसकी वैल्यू आ गई, ये I2 की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू उठाकर हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/2। I1 की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा इंटू 2√5 - 4x - x², देन प्लस I2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x + 2/3 हो जाएगी। अब ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि -√, क्या हो जाएगा 5 - 4x - x² प्लस साइन इनवर्स x + 2/3 प्लस की कांस्टेंट। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। होपफुली आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगर फॉर्मेट हमारा कुछ इस फॉर्म में दिया हो तो पहले हम क्या करें, इसका डेरिवेशन मतलब कि ये दोनों वैल्यू को इक्वेट करके a एंड b की वैल्यू फाइंड करें। इंटीग्रेशन में रखने के बाद आप इजीली तरीके से इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। होपफुली आप ये पहला एग्जांपल समझ पाएंगे। इसी के बेस एक और एग्जांपल लगा लेते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो हमने नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर कर रखा था जस्ट इसके पीछे वाले में बिल्कुल सेम था, डिक्टो, यानी कि रूट लगा हुआ था। इस बार हमारे पास रूट नहीं है, लेकिन फंक्शन हमारा कुछ इसी तरीके से px + q डिवाइड बाई ax² + bx। अगर हमारा फंक्शन इस प्रकार दिख जाए तो हम यही फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू को पहले कंपेयर करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा x + 2 = a पहला कांस्टेंट, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को, d/dx 2x² + 6x प्लस का 5 + b। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 2 = a इन ब्रैकेट ऑफ 4x प्लस का 6 + b। अब यहां से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि हमको x = क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 4ax। ठीक है, यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 है, जो कांस्टेंट, देखिए जो वेरिएबल है वेरिएबल के साथ कंपेयर करेंगे, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 2 = हमको क्या मिल रहा है, 6a प्लस का b मिल रहा है। अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो b की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, हाफ मिल जाएगी। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो b की वैल्यू आपको 1/2 मिल जाएगी, यानी a की वैल्यू हमको क्या मिली, 1/4 मिली, b की वैल्यू हमको क्या मिली, हाफ मिल गई। अभी x + 2 = ये चीज आ गया, हम इसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, x + 2 डिवाइड बाई 2x² + 6x + 5 dx = इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 2 की जगह पे a इन ब्रैकेट ऑफ 4x + 6 प्लस का b डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि 2x² + 6x + 5, ये हो जाएगा dx। a की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की, सॉरी क्या निकाला है, 1/4 निकाला है। तो a की जगह पे रिप्लेस करेंगे 1/4 से,
जो भी कांस्टेंट है उसको हम बाहर रखेंगे। उसके पहले आप ये बात ध्यान रखिए, हमारे पास फॉर्मेट इस तरीके से था, हमने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया, ए एंड बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे रखेंगे, देन फाइनली इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर देंगे। तो 1/4 कांस्टेंट है, तो 1/4 को बाहर ही रोक के रखेंगे, ये हो जाएगा पूरे का डिवाइड बाई दिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या मिलेगा, 4x प्लस 6 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx हो जाएगा। प्लस का साइन, b की वैल्यू क्या है, हाफ है, तो हाफ कांस्टेंट उसको बाहर ही रखेंगे, तो 1 बाई ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये हो जाएगा हमारे पास dx हो जाएगा। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। आप चाहें तो आप, अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करके निकल जाइए, देन इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे ये लेंथी है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाई पार्ट कर लेंगे, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ये फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट का इंटीग्रेशन पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 2x स्क्वायर 6x प्लस 5, ये हो जाएगा dx। अगर आप गौर कर पा रहे होंगे, जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हमारे पास आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ जो फंक्शन हमारे पास डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो फंक्शन नीचे रहेगा उसी का हम ये फाइंड करेंगे, प्लस सी कांस्टेंट। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको t लेट कर लेंगे, यानी कि t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पहला मेथड, ये दूसरा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये dt बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ से हम पूरी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये डिनोमिनेटर ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, न्यूमरेटर वाली और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, तो log t हो जाएगा, t की वैल्यू ये हम फिर भी रख देंगे, तो यानी कि इसी तरीके से मिल जाएगा। तो हम एरिया कंजेस्टेड होने के कारण हम यही मेथड यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं, यानी कि log ऑफ मॉड 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 प्लस c कांस्टेंट, ये हमारे पास इंटीग्रेशन फर्स्ट का आ गया। अब सेकंड क्या है हमारे पास, 1 बाई समथिंग, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 dx। हमने पिछली वीडियो में आपको इस तरीके से अगर फॉर्मेट मिले, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में मिले, उसको हमने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बता रखा है। अगर आपको नहीं आते, फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। यानी कि हमारे पास फंक्शन क्या है, 2x स्क्वायर 6x प्लस का 5, ए यहाँ से कॉमन, यानी कि 2 कॉमन, तो बचेगा क्या, x स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ मिलेगा 5/2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो x एज इट इज, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हमने आपको एक ट्रिक बता रखा था, ऑलवेज कीप इन माइंड 2x। अब 2x में हम जिस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे वही रखेंगे। अब 2x में हम किस चीज का मल्टीप्लाई करें, ताकि हमको ये वाला टर्म मिले, 3x मिल जाए। अगर यहाँ पे हम 3/2 का मल्टीप्लाई करा दें, तो 2 से कैंसिल, 3x हमको मिल जाए, तो जिस चीज का मल्टीप्लाई किया वही चीज यहाँ पे हम पुट कर देंगे, इसका करेंगे स्क्वायर, और ये जो यहाँ पे हमने वैल्यू रखा है सेम उसी को अपोजिट साइन करते हुए, स्क्वायर करते हुए बाहर निकाल देंगे और घटा देंगे हम 5/2 से, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम हमारे पास क्या मिल जा रहा है, 4, और ऊपर मिलेगा 10 माइनस का, ये हमारे पास हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 एलसीएम, तो 9 माइनस का ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर कुछ इस तरीके से आएगा, ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट ऑफ x प्लस 3/2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 मिल जाएगा, तो 1/4 का हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, ठीक। अब ये पूरी बात, यानी कि इससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। होपफुली आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई, अब 1/2 को हम बाहर रखेंगे क्योंकि हमको कांस्टेंट मिल गया है, अंदर क्या रखेंगे, x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास dx हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप इंटीग्रेशन याद कर पा रहे हो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख दो, 1 बाई
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो फॉर्मूला क्या बनता है, 1/a tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा x बाई ए प्लस सी। ठीक है, होपफुली आप याद कर पा रहे होंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूले बेस्ड पे ही रहते हैं। या तो आप इसको t मान लीजिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 3/2, यानी कि dt इज इक्वल टू हमारे पास dx मिल जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका 0 इसका 1, यानी dt इज इक्वल टू dx हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा कष्ट करिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिए, साथ में 1/1 स्टेप लिख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 1/2 का स्क्वायर dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/a बाहर कांस्टेंट, यानी ये मिला हमारा 1/a के रूप में, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, t डिवाइड बाई 1/2, यानी कि हम सीधा सीधा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2t, और 2t की जगह पे t की वैल्यू हम इससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, यानी कि हम इसको इरेज भी कर दे रहे हैं। यहाँ से हम क्या कर दे रहे, रिप्लेस x प्लस 3/2 प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या मिल गया, tan इनवर्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमको सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 2x प्लस 3। हम यहाँ पे ये अब इरेज कर देंगे, क्योंकि आप एक स्टेप अपने कॉपी पे लिखिए, मेरे पास एरिया थोड़ा सा कम है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये हमारे पास I1 इस वाली जगह पे हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप हम एक काम करें, यहीं पे हम एडजस्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/4। I1 की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे है, I1 की वैल्यू यहाँ पे, I1 इक्वल टू इतना है, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड 2x स्क्वायर 6x प्लस का 5 है। ठीक, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 2x प्लस 3, ये हो जाएगा 2x प्लस का 3। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आप एक काम करिए, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, पीछे जाइए, स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी पे लिखिए। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया कंजेस्टेड होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, अगर आपका प्यार बना रहे तो हम इससे बड़े बोर्ड पे कंसिडर मूव ऑन कर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेस्ड प्रॉपर्टी पे दोनों एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। और अगर आप इसके पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन जरूर पूछें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।